हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ये नीट के लिए काफ़ी है और मैं इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी, तो आप बस मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। एंजियोस्पर्म शो लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। एंजियोस्पर्म बहुत लार्ज डाइवर्सिटी शो करता है, दैट इज़ बहुत सारे उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ठीक है, ये सब का प्रेजेंट होना उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब उस फैमिली का मेन फंक्शन, मेन फीचर है वो। ठीक है, उसके बाद हम इन सबको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम रूट से स्टार्ट करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। ठीक है, एंड एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। ठीक है, फिर प्राइमरी रूट्स ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर, और वही प्राइमरी रूट्स और लेटरल ग्रोथ करते हैं। ठीक है, प्राइमरी रूट से ही जो लेटरल रूट्स निकलती है उसी को ही हम सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस डायग्राम को। ये जो है वो ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो मेन है ये प्राइमरी रूट है, और इसी से लेटरल जो रूट्स की ग्रोथ हो रही है वो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स है। ठीक है, इस फ्लावर में मैंने आपको जो ये फ्लावर है, ठीक है, ये बड है, बड ये जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये बड है, और ये जो नोड है जहाँ से लीफ निकलती है, और दो नोड्स के बीच में इंटर नोड है। ठीक है, मैंने इसमें आपको सब कुछ नहीं बताया, इसमें आपको फ्रूट भी है, और वो सो दैट इज़ शूट सिस्टम। वो शूट सिस्टम में आता है। क्या क्या आता है शूट सिस्टम में? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बड, ये सब। रूट सिस्टम में क्या आता है? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट्स। ठीक है, अब देखिए रूट्स की बात करते हैं। सो रूट्स के टाइप की बात करें सबसे पहले, तो रूट्स के टाइप तीन टाइप के होते हैं: टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट में क्या है? टैप रूट का एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट। इसमें क्या होता है, जो रेडिकल होता है वो डायरेक्टली इलोंगेट कर देता है इनटू प्राइमरी रूट। ओके, और फिर आता है फाइब्रस रूट। सो फाइब्रस रूट में क्या होता है कि प्राइमरी रूट जो होता है वो तो शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, लेकिन उसकी जगह से बहुत सारी रूट्स, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स जो है वो ओरिजिनेट हो जाती है फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। उसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है वीट प्लांट। ठीक है, इसके बाद आता है एडवेंटिशियस रूट। सो रूट जो है वो अदर देन रेडिकल कहीं और से अगर राइज कर रही है तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, और इसका एग्जांपल है ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन। ठीक है, अब हम रीजन्स ऑफ रूट की बात करते हैं। ठीक है, सो 3 रीजन्स हैं: रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नाम से ही पता लग रहा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब वो वाला रीजन जहाँ पे बहुत सारा सेल डिवाइड करेगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, और बहुत ही स्मॉल और थिन सेल्स होंगे। राइट, ये देखिए इस डायग्राम में, यह रूट कैप। रूट कैप जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्ट करता है रूट टेंडर को। ठीक है, रूट के एपेक्स को, और ये एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वाला पार्ट होता है जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है जोन ऑफ एलोंगेशन। बीच वाला पार्ट होता है जहाँ पे जो सेल्स है वो इलोंगेट करती है, और ग्रोथ के लिए भी यही पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेंथ में ग्रोथ के लिए यही पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे बहुत सारे रूट है दिखते हैं, और ये प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन रीजन है। ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल है, पहले आता है। ठीक है, अगर ऊपर से देख रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम के फंक्शन के बारे में बात करें, सो ये सबसे पहला तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है फ्रॉम सॉइल। ठीक है, ऑल्सो ये एक प्रॉपर एनकरेज भी प्रोवाइड करता है टू प्लांट। ठीक है, ये फूड मटेरियल्स को भी स्टोर करता है। ठीक है ना,
और ये पीजीआर्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ओके, इसके बाद हम रूट मॉडिफिकेशंस के एग्जांपल्स पे आते हैं। सो टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशंस के एग्जांपल्स हैं। टैप रूट में अगर आपको स्टोरेज ऑफ फूड के लिए देखना है तो कैरेट और टर्निप उसके एग्जांपल्स आते हैं, और रेस्पिरेशन के लिए देखना है तो राइजोफोरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो फॉर सपोर्ट के लिए प्रॉप और स्टिल्ट होता है। ठीक है, सो प्रॉप का एग्जांपल बैनियन है और स्टिल्ट का मेज और शुगर केन है। अब अगर हम स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें तो स्वीट पोटैटो आता है। स्टेम की बात करते हैं, सो इसमें इम्पॉर्टेंट है सब कुछ कि असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस होता है ये। ठीक है, एक्सिस का असेंडिंग पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, ये सब इसी के ऊपर, इसी से ही निकलते हैं। ठीक है, एंड डेवलप फ्रॉम पिम्यूल। ठीक है, उसके बाद ये नोट्स भी होते हैं, इसके अंदर इंटर नोट्स भी होते हैं। नोट्स क्या होता है, जहाँ से लीफ बॉर्न होती है और दो नोट्स के बीच का स्पेस जो होता है, पोर्शन जो होता है, उसे हम इंटर नोट बोलते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो है ये अपने ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करता है, जिसकी वजह से लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स मिलते हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ सम स्टेम्स ऑल्सो परफॉर्म स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन। ठीक है, सपोर्ट भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, ये सब भी परफॉर्म करता है। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड ऑल्सो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के एग्जांपल्स पूछ लेता है तो कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं ऑफ जिंजर, टर्मरिक, ठीक है, कोलोकेशिया एंड जमिकन। ठीक है, ये ही ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन परफॉर्म करते हैं। अब इसके मॉडिफिकेशन